To understand how to use scientific calculator in RK method of order 4, consider this example. In this example, you have to find y at x equal to 2 in 3 steps from this initial value problem. So how to start? To start, first of all we note what has been given. So here we have been given xy equal to xy square e to the power x to the power minus 3 divided by x square y. x0 equal to 1.4, y0 equal to 1.2468 and what is h? h 3 steps बोला है इसलिए h हो जाएगा यहाँ पर 2 minus 1.4 divided by 3 which is 0.2, बिकॉज 1.4 से 2 तक का डिस्टेंस हमको 3 स्टेप्स में डिवाइड करना है. सो ईच स्टेप इज ऑफ 0.2, सो दैट वी गेट x0 इक्वल टू 1.4, x1 इक्वल टू 1.6, x2 इक्वल टू 1.8 and x3 equal to 2. So we have to find y at x3 equal to 2. So using RK method of order 4. So what is the formula for RK method of order 4? So we have here k1 equal to h f of xn minus 1 yn minus 1, k2 h into f of xn minus 1 plus h by 2 yn minus 1 plus k1 by 2, k3 we have h f of xn minus 1 plus h by 2 yn minus 1 plus k2 by 2, k4 h f of xn minus 1 plus h yn minus 1 plus k3 and k equal to weighted average, that means k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 divided by 6 and yn equal to yn minus 1 plus k. So this is the formula for RK method of order 4. Now we have to use this formula in 3 steps. So step 1, first of all in step 1 we have to start from x0 which is 1.4, y0 which is 1.2468, h 0.2 and x1 equal to 1.6. Then we have to evaluate this k1. k1 is f of x0 y0, h into f of x0 y0, 0.2 into f of x0 means 1.4 and y0 means 1.2468, and also k2 is h into f of x0 plus h by 2 y0 plus k1 by 2, 0.2 into f of, now what is x0 plus h by 2? x0 is 1.4, h by 2 is 0.1, so this is 1.5. now what is y0 plus k1 by 2? so y0 plus k1 by 2 तब आएगा जब आप k1 को इवेल्युएट करोगे. सिमिलरली k3 की जो वैल्यू है वो होगी x0 प्लस h by 2, y0 प्लस k2 by 2 equal to 0.2 into f of 1.5 and again y0 plus k2 by 2 जब हम k2 को इवेल्युएट करेंगे, and k4 is f of x0 plus h y0 plus k3. So here 0.2 into
f of x0 plus h is 1.6, 1.4 plus 0.2, 1.6, and y0 plus k3 when we evaluate this k3. k equal to k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 divided by 6, and y1 which is y8 1.6 will be y0 plus k. So y0 is 1.2468 plus k, whatever k will come, हम यहाँ पर इसको रखेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ को साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैसे करना है उसके लिए हम साइंटिफिक कैलकुलेटर पर चलते हैं। सो दिस इज द साइंटिफिक कैलकुलेटर। अगेन ये जो कैलकुलेटर है ये 90 डेज़ का ट्रायल वर्जन है, केसीओ की साइट से डाउनलोड किया है। आप लोगों को भी अगर ये यूज़ करना है डेस्कटॉप पे तो केसीओ की साइट पर जाकर ट्रायल वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, और फुल वर्जन के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलता है इसका, तो वहाँ से आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं ट्रायल वर्जन यूज़ करके ये कैलकुलेशन करूँगा। सो अभी यहाँ पर हम फंक्शन कौन कौन से फिट करेंगे इस कैलकुलेटर में जिससे हमारी कैलकुलेशन हो जाए, उसके लिए हम सबसे पहले इस k1 को फिट करते हैं। तो k1 फिट करने के लिए अगेन यहाँ पर इस कैलकुलेटर में वेरिएबल्स जो भी दिए हैं यहाँ से ABCDEF XYM, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे और हम फार्मूला फिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अल्फ़ा प्रेस करूँगा। अल्फ़ा प्रेस करने के बाद मैं वेरिएबल चूज़ किया m। सो m इक्वल टू 0.2 इंटू फ्रैक्शन f ऑफ xy। f ऑफ xy को हम यहाँ पर f ऑफ ab की फॉर्म में फिट करेंगे। सो f ऑफ ab क्या होगा, अल्फ़ा a अल्फ़ा b स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा a अगेन पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा a स्क्वायर अल्फ़ा y means b. So this is m which is k1. Then next वैल्यू जो हमको रिक्वायर्ड है कैलकुलेशन में वो है y0 प्लस k1 बाई 2. सो y0 यहाँ पर है 1.2468 प्लस k1 की वैल्यू है वो m है। सो यहाँ पर अल्फ़ा m बाय 2, दिस विल गिव वैल्यू ऑफ y0 प्लस k1 बाय 2। यहाँ पर y0 प्लस k1 बाय 2 इससे आएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू रिक्वायर्ड है आपको वो वैल्यू है y0 प्लस k3। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.2468 प्लस k3 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो m की फॉर्म में आएगा। हमारे कैलकुलेटर में m वही k1 k2 k3 है। सो यहाँ पर हम रखेंगे अल्फ़ा प्लस m। सो y0 प्लस m की वैल्यू ये आएगी। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमको रिक्वायर्ड है वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल चूज करेंगे k के लिए। सो अल्फ़ा x, आई एम चूजिंग x एज k, देन अल्फ़ा इक्वल टू फ्रैक्शन। नाउ k1 k2 k3 k4 जब भी आप कैलकुलेशन से जो भी आएगा उनको वैल्यू उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम k1 की प्लेस पे लेंगे c। सो अल्फ़ा c प्लस 2 अल्फ़ा d प्लस 2 अल्फ़ा e प्लस अल्फ़ा f। सो यहाँ k1 k2 k3 k4 जो भी कैलकुलेशन से आएंगे हम नेक्स्ट कैलकुलेशन में उनको c d e f डिनोट करेंगे। कैलकुलेटर में हम उनको c d e f लेंगे डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ k विच इज़ x, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ y1। सो वैल्यू ऑफ y1 के लिए हम फिट करेंगे y0 प्लस k। तो y0 1.2468 प्लस k मीन्स x। सो यहाँ पर हमने रखा x। सो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हमने फिट कर दी है, फार्मूला फिट कर दिया है। अब वन बाय वन हम कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले हमको k1 चाहिए। k1 के लिए हम कैल्क बटन प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1.4 है, इक्वल टू साइन प्रेस किया। इट इज़ आस्किंग अबाउट b इज़ 1.2468। देन c अभी अवेलेबल नहीं है तो c की वैल्यू 0 या आप स्किप कर सकते हो, d को भी स्किप कर सकते हो, e को भी स्किप करेंगे हम, f को भी स्किप करेंगे, और डायरेक्ट m की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर नोट करेंगे।
So m is our k1. So 0.0603. 0.0603. This is the value of m, which is k1. Now इसके आगे वैल्यू चाहिए आपको k2 की, तो h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h बाई टू, x0 प्लस h बाई टू 1.5 है, वी रिक्वायर y0 प्लस k1 बाई टू, तो वो जो वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू आपकी आएगी y0 प्लस k1 बाई टू. सो 1.2769. देन 1.2769 आने के बाद में ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया अगेन m. सो m की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है विद a इक्वल टू 1.5, b इक्वल टू 1.2769. सो ये सारी वैल्यूज को आगे स्किप करेंगे हम, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. अब a की वैल्यू रखेंगे हम 1.5, b रखेंगे हम 1.2769, एंड अगेन c को स्किप करेंगे, d को स्किप करेंगे, e को स्किप करेंगे, f को स्किप करेंगे, और सीधे हम आ जाएंगे m की वैल्यू पर, विच इज 0.0766. सो 0.0766. नेक्स्ट वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है अगेन y0 प्लस k2 बाई टू. सो इसके लिए हम इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, तो ये y0 प्लस k2 बाई टू की वैल्यू है. ओके, बिकॉज m हमने कैलकुलेट किया तो वो k2 आया, अब k2 की बाय टू है, उसकी वैल्यू m बाय टू है. सो 1.2468 प्लस m बाय टू, ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.2851. सो वो हमको यहाँ पर यूज़ करना है 2851 इक्वल टू, अब ये फिर से m हो गया, ये एक्सप्रेशन फिर से m है, m में हमको रखना है a इक्वल टू 1.5, b इक्वल टू 1.2851. सो स्किप करेंगे सारी वैल्यूज को, अगेन हम पहुंचेंगे कहाँ पर, a पर. सो 1.5 हो गया a, 1.2851 ये हो गया b, सो देट यू गेट m इक्वल टू 0.0783. सारी वैल्यूज को स्किप करते हुए 0.0783. नेक्स्ट वैल्यू चाहिए आपको y0 प्लस k3, तो वो कहाँ से आएगी, वो इसके आगे की जो वैल्यू है m बाई टू के आगे की जो वैल्यू है 1.2468 प्लस m. सो 1.2468 प्लस m इज y0 प्लस k3, बिकॉज अभी इमीडिएट जो k3 आया है वो 0.0783 आया है, सो उसको ऐड किया इसमें, वी गेट 1.3251. सो यहाँ पर लिखेंगे हम 1.3251. अगेन ये पूरा हो गया m. अब फिर से हमको m कैलकुलेट करना है विथ a इक्वल टू 1.6, b इक्वल टू 1.3251. सो वी स्किप ऑल अदर वैल्यूज एंड सीधे a पर जाते हैं हम. a इक्वल टू अब रखना है हमको 1.6, b इक्वल टू रखना है 1.3251 एंड स्किप ऑल अदर वैल्यूज एंड गो टू m. सो m आएगा 0.0904, 0.0904. देन हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ k? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? वैल्यू ऑफ c इज द वैल्यू ऑफ k1. सो k1 की वैल्यू है 0.0603. देन d की वैल्यू अगर ये पूछेगा तो d की वैल्यू हमको रखना है 0.0766. e की वैल्यू अगर पूछेगा तो e की वैल्यू है 0.0783. देन वैल्यू ऑफ f is value of k4 0.0904. then you get value of x. तो आपको सीधे सीधे वैल्यू ऑफ x पे जाना है जो कि वैल्यू ऑफ k है 0.0768. सो k आपका जो निकला है वो निकला है c प्लस 2d प्लस 2e प्लस f अपॉन 6. तो वहाँ पर c d e f की वैल्यूज आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? y1 इज y0 प्लस k. तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा इसके नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1.3236. सो ये वाली जो वैल्यू आ रही है आपकी 1.3236. सो 0.0768 इज 1.3236. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y1. अब स्टेप 2 में हम जाएंगे तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर x1 से. x1 इज 1.6, y1
is 1.3236, h 0.2 and x2 equal to 1.8. So again we have to find this k1. K1 is h into f of x1 y1, which is 0.2 into 1.6 and 1.3236. सो अभी आपको क्या करना है, आपका जो फार्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है सेकंड स्टेप की कैलकुलेशन के लिए। तो सेकंड स्टेप की कैलकुलेशन के लिए आपको y1 से स्टार्ट करना है। तो जहाँ जहाँ आपने y0 1.2468 रखा था उसको चेंज करके 1.3236 करना है। तो उसके लिए हम पहले AC पे जाएंगे, बैक बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर सभी जगह जहाँ पर हमने रखा था 1.2468 उसकी जगह हम रखेंगे 1.3236। देन एक यहाँ पर चेंज किया हमने, दूसरा चेंज हमको करना है यहाँ पर जहाँ पर 1.2468 दिखाई दे रहा है। तो ये हमने चेंज करके 1.3236, और भी कहीं पर है तो चेंज करेंगे, यहाँ भी है तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। सो डिलीट किया हमने 1.3236। तो पहले आपने ये चेंज कर लिया, उसके बाद में कैलकुलेशन हम करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पर जो हमारा K1 है उसको हमने m से डिनोट किया है। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे विथ a इक्वल टू 1.6 एंड b इक्वल टू 1.3236। सो कैल्क बटन प्रेस किया, a की वैल्यू आ जाएगी 1.6, तो 1.6 लिखा हमने। b 1.3236, 1.3236। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, वो हम सीधे m पर जाकर देखेंगे, 0.0901। सो यहाँ पर आ गया आपका 0.0901। देन व्हाट इज K2? K2 के लिए आपको f ऑफ x1 प्लस h बाय 2 एंड y1 प्लस k1 बाय 2 ये आपको कैलकुलेट करना है। सो अगेन f ऑफ x1 प्लस h बाय 2 तो क्लियर है, x1 है आपका 1.6, h बाय 2 है 0.1, तो यहाँ पर आएगा 1.7 एंड y1 प्लस k1 बाय 2 इसके लिए आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है y1 प्लस k1 बाय 2 की जो वैल्यू है वो है नेक्स्ट वाली जो वैल्यू 1.3236 प्लस m बाय 2, बिकॉज m है k1 तो m बाय 2 प्लस y1। सो ये आ गई 1.3687। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1.3687। नाउ अगेन यू हैव टू कैलकुलेट m, बिकॉज यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये m है विथ a इक्वल टू 1.7 एंड b इक्वल टू 1.3687। सो अगेन आपने सब वैल्यूज स्किप की और सीधे a पर गए 1.7, देन b 1.3687, 1.3687। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, सीधे हम m पर चले जाएंगे 0.0990, 0.0990। so this is the value of K2। then K3 के लिए हम करेंगे यहाँ पर x1 प्लस h बाय 2, y1 प्लस k2 बाय 2। तो ये वैल्यू आएगी 0.2, f ऑफ 1.7 एंड y1 प्लस k2 बाय 2 इसकी वैल्यू के लिए हम यहाँ पर इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1.3731, 1.33731। अगेन m कैलकुलेट करना है विथ a इक्वल टू 1.7 एंड b इक्वल टू 1.3731। सो अगेन स्किप करेंगे सारी वैल्यूज एंड a पर जाएंगे 1.7 है, b इक्वल टू हो गया 1.3731 एंड यू गेट m एज 0.0998, 0.0998। then what is K4? K4 is h into x1 plus h and y1 plus K3। so 0.2 into f of 1.8
x1 प्लस एच इज़ 1.8 एंड y1 प्लस k3 ये हमको मिलेगा कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से आपको जो नेक्स्ट वैल्यू है इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू ये वाली हम लिखेंगे y1 प्लस k3, सो 1.4234 1.4234। Again we have to calculate m with a equal to 1.8 and b equal to 1.4234. So again हम जाएंगे कहाँ पर, a पर 1.8, next value 1.4234, 1.4234, then what is the value of m? 0.1067, 0.1067. Now what is value of k? Value of k is k1 जो हमने c रखा है, ये हो गया d, k2 is d, then 2 k3 ये हो गया e and k4 हो गया f डिवाइडेड बाय 6। सो कैलकुलेटर में हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, x इज k। सो हम चलते हैं सीधे c पर। तो यहाँ पर जब ये c की वैल्यू पूछेगा तो आपको रखना है 0.0901, d की वैल्यू पूछी है 0.0990, 0.0990, e की वैल्यू 0.0998, देन f की वैल्यू 0.1067 and you get value of x 0.0991. So this value is 0.0991. Then what is y2? y2 means y8 1.8 which is y1 plus k. y1 is 1.3236 plus 0.0991. So where is this value in calculator? तो कैलकुलेटर में हम जाएंगे आगे, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो मिलेगी आपको 1.4227. सो दिस वैल्यू इज 1.4227. सो नाउ वी गो टू स्टेप 3. अब स्टेप 3 में आपको स्टार्ट करना है स्टेप 3 में हम स्टार्ट करेंगे x2 इक्वल टू 1.8, y2 इक्वल टू 1.4227, h 0.2 as before and x3 जिस पर हमको वैल्यू फाइंड करना है 2. सो स्टेप 3 में कैलकुलेशन करने से पहले हमको कैलकुलेटर में जो हमने फंक्शन फिट किए उनमें कुछ चेंजेस करना होंगे. हमने y1 रखा था 1.3236, उसकी प्लेस पर अब हमको रखना है y2 1.4227. सो उसके लिए हम कैलकुलेटर में जहां पर भी 1.3236 आ रहा है उसको हम डिलीट करेंगे और उसकी प्लेस पर रखेंगे 1.4227. सो एक तो यहाँ पर आ रहा है, दूसरा आपके पास में ये आएगा 1.3236 यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर डिलीट करेंगे 4227. उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू जो है हमें चेंज करनी है वो लास्ट में कहीं पर 1.3236 है, ये 4227. सो हमने फॉर्मूले में जो चेंजेस करना थे वो कर लिए. अब हमको यहाँ पर y1 की प्लेस पर y2 सब्स्टिट्यूट करना है. सो नाउ वी फाइंड k1. k1 इज h into f of x2 y2. So this is 0.2 into f of 1.8 and 1.4227. So इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको m में a इक्वल टू 1.8 रखना है और b इक्वल टू 1.4227 रखना है. तो कैल्क बटन प्रेस करते हैं हम. सो कैल्क बटन प्रेस करते हैं. कैल्क बटन प्रेस करने के बाद में a की वैल्यू तो 1.8 है, b हमको रखना है 1.4227 एंड डायरेक्टली सारी वैल्यूज को स्किप करके m पर जाना है और m की वैल्यू आएगी 0.1066. सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.1066. देन k2. अब हमको k2 फाइंड करना है. तो k2 आपको फाइंड करना है तो k2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x2 प्लस h बाय 2
y2 plus k1 by 2. So h is 0.2, f of what is x2 plus h by 2? x2 है 1.8, h by 2 है 0.1, so this will become 1.9. and what is y2 plus k1 by 2? so उसके लिए हम कैलकुलेटर में जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको देखेंगे. नेक्स्ट वैल्यू है 1.4760. सो यहाँ पर लिखेंगे 1.4760. सो ये वैल्यू फिर से अगर m की वैल्यू हो गई है, और m की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम a इक्वल टू 1.9 रखेंगे, b इक्वल टू 1.4760. सो कैलकुलेटर में स्किप करेंगे सारी वैल्यूज को और सीधे हम पहुंचेंगे a पर. सो 1.9, b इक्वल टू 1.4760, 1.4760, और इन सारी वैल्यूज को स्किप करेंगे हम और सीधे हम पहुंचेंगे m पर. सो m इज 0.1119. so this is 0.1119. then k3 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है h इंटू एफ ऑफ x2 प्लस h by 2, y2 प्लस k2 by 2, and that is equal to 0.2. f of x2 plus h by 2 is 1.9. and what is y2 plus k2 by 2? तो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वैल्यू जो आपके कैलकुलेटर में है 1.4787. 1.4787. नाउ अगेन दिस बिकम्स m, और m की वैल्यू फाइंड करेंगे हम a इक्वल टू 1.9 एंड b इक्वल टू 1.4787. सो स्किप ऑल दीज वैल्यूज, नेक्स्ट वैल्यूज को स्किप करेंगे और सीधे a पर पहुंचेंगे. 1.9 a, b इक्वल टू 1.4787. 1.4787. देन स्किप ऑल दीज वैल्यूज और सीधे m फाइंड करो. 0.1123. 0.1123. नाउ व्हाट इज k4? k4 हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x2 प्लस h, y2 plus k3, and this becomes 0.2 into f of 2, x2 plus h, 1.8 plus h is 2, and what is y2 plus k3? ये हमको मिलेगा कैलकुलेटर से. तो कैलकुलेटर में जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको स्किप करेंगे, उसके बाद में ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मिलेगी आपको y2 plus k3. so 1.5350. 1.5350. Now we have to find m with a equal to 2, b equal to 1.5350. So skip all other values and सीधे a पर जाएंगे. a equal to 2, b equal to 1.5350, and skip all these values. So m is 0.1166. 0.1166. So these are the values of k1, k2, k3, k4. Now we find k. K is k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 divided by 6, which is equal to, अब यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए आपको k1 की प्लेस पर c है हमारे कैलकुलेटर में, k2 की प्लेस पर d है, k3 e है, k4 f है. सो c इक्वल टू आपको रखना है 0.1066, d आपको रखना है 0.1119, e आपको रखना है 0.1123 एंड f रखना है 0.1166. सो कैलकुलेटर में हम सीधे सारी वैल्यूज को स्किप करते हुए सीधे हम पहुंचेंगे जहां पर ये वैल्यू c की आपको कैलकुलेटर पूछेगा. तो c आपको रखना है 0.1066. 1066. d आपको रखना है 0.1119, e आपको रखना है 0.1123 एंड f आपको रखना है 1166. so that you get value of x, that means value of k as 0.1119. so this value is 0.1119. therefore
what is y3? y3 is y82, which is y2 plus k. y2 means 1.4227 plus 0.1119, and this value we can find in the calculator by pressing equal to sign. तो equal to sign हमने प्रेस किया और वैल्यू आ गई 1.5346, 1.5346। तो ये हमने फाइंड कर ली है जो डिजायर्ड वैल्यू थी y82, which is 1.5346। नाउ लेट्स चेक वेदर दिस वैल्यू इज करेक्ट और नॉट। तो इसके लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं। सो इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो मेरे पास है। द एग्जैक्ट सॉल्यूशन गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम is y equal to square root of 2x square e to the power x to the power minus 3 minus 0.25 divided by 3। ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है और इस एग्जैक्ट सॉल्यूशन में हम y फाइंड करते हैं बाय पुटिंग x इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू 2 इसमें रख के देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आती है। सो कैलकुलेटर में फंक्शन फिट करते हैं पहले। अल्फा y इक्वल टू स्क्वायर रूट फ्रैक्शन 2 अल्फा x स्क्वायर अल्फा e टू द पावर x टू द पावर माइनस 3 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमने कैलकुलेटर में फंक्शन फिट कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। x की वैल्यू हमको रखना है 2। लेट्स सी y क्या आता है। y आएगा 1.5346। सो 1.5346। सो हियर यू कैन सी दैट कि हमारी जो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 से जो वैल्यू आ रही है y2, वही वैल्यू एग्जैक्ट सॉल्यूशन से भी आती है। दैट मीन्स हमारी मेथड एक्यूरेट है और जो आंसर हमको मिल रहा है 4 डेसिमल तक वो एक्यूरेट है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर in R के मेथड ऑफ ऑर्डर 4। I hope you understood. Thank you very much.